हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसका पहला टाइप, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, टाइप पहला दिया है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कमी, है ना। तो हमको ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब हमको कमी दिया रहता है तो हमको अधिक पूछता है, ठीक है ना। इसका नाम तो कमी है, प्रतिशत कमी पर, लेकिन हमको पूछेगा क्या क्वेश्चन में, है ना, प्रतिशत अधिक पर क्वेश्चन पूछेगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, 10% कम, है ना। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, कितनी कम है, 10%। तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी कम होती है उतना ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितना कम है, 10% कम है, फिर अपॉन में लिखेंगे। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या बोल, 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ना। अब हमसे यहाँ क्या पूछे, कितने प्रतिशत अधिक, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अधिक, अधिक का प्रतिशत निकालेंगे। अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए जितनी कम बोलेंगे उसे ऊपर लिख लेंगे। 10% कम है तो 10% कम ले लेंगे। अब जब कम कर रहा है, टोटल हमारे पास वैल्यू परसेंट में अगर देखें तो हम लोग 100% कोई वैल्यू होती है, कितनी होती है, 100%। फिर उसमें बोल रहा कमी कितना कर रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा कि 10% हमने कमी कर दी। तो कितना बचा हमारे पास, बचा कितना बचा हमारे पास, 90% बचा। तो यही अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 90। अब प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं, प्रतिशत के लिए 100 के यहाँ हम लोग गुणा करते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट गया, गुणा कर देते हैं तो 100 बटे हमारा क्या आ जाएगा, 9। अब इसको हम 9 से भाग लगाएंगे, तो 9 से भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, बचा कितना, 1, फिर 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर कितना बचा, 1। इसी तरह हम लिख देंगे 1/9, 11 सही 1/9%। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे दूसरा क्वेश्चन देखें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहीं पे हम अगर देखें, यहां कर देते हैं ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब यहाँ पे कितनी कमी कर रहा है, 20%। अब हमको कमी दिया है तो पूछेगा क्या हमसे, अधिक पूछेगा। क्या पूछेगा, प्रतिशत अधिक पूछेगा, ठीक है। प्रतिशत अधिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, जितनी कमी बोल रहा उतना ऊपर लिख लेंगे। 20 की कमी बोल रहा, टोटल हमारे पास कितना होता है, टोटल 100% होता है, उसमें कमी कितना कर दिया गया, 20% की कमी कर दिए, बचा कितना, 80% बचा। ये क्या बचा, है ना। तो यही बचा जितना रहता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, तो हमारा 100 हो जाएगा। प्लस प्रतिशत निकालने के लिए किसका गुणा करेंगे हम लोग, 100 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, बचा कितना, 100/4 बचा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 से 25 बार में ये डायरेक्ट कट जाएगा, यानी हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 25%। यानी कितने प्रतिशत अधिक करना पड़ेगा हमको, 25% अधिक करना पड़ेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हम लोग 30 कर लेते हैं। ए की आय बी की आय से 30% कम है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब वही क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना, सेम है। तो हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे अभी 2-4 क्वेश्चन की। कमी कितने की, यहाँ आप कमी कर रहे हैं 30% की। टोटल कितना होता है हमारे पास, टोटल 100% होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत अधिक। हमेशा ध्यान रखिए जब कमी करेगा तो वो प्रतिशत अधिक ही पूछेगा। यहाँ अधिक निकालेंगे, प्रतिशत अधिक। प्रतिशत अधिक निकालने के लिए क्या कहते हैं, जितनी कमी करेगा, तो यहाँ कमी कितनी कर रहा है, 30 की कमी कर रहा है। बचा कितना, 30 घटा देते हैं 100 में से, तो 0, 10 में 3 गए 7, यानी 70% ये क्या हमारा बचा, यानी रिमाइनिंग वैल्यू इतनी है ना। यहाँ 70 लिख देंगे अपॉन में,
फिर गुणा किसका करेंगे, 100 पे हम गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 300/7 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे 7 से, 7 चौको 28, बचा कितना 2 बचा है ना, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 20 में जब 14 ले लिए तो कितना बचा हमारे पास 6 बचा है ना, 6/7 यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग 33 सही 1/3 कर दे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% कम है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी कितना कर रहा है, 33 सही 1/3% की कमी कर रहा है। ठीक है ना, टोटल कितना होता है हमारा 100% होता है। क्लियर, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत अधिक, क्योंकि हमको दिया क्या है कमी, पूछेगा क्या अधिक है ना, तो प्रतिशत अधिक निकालेंगे हम लोग। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जितनी कमी, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं हम लोग, जब इस तरह कोई वैल्यू रहती है तो इसका इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू आती है तो यहाँ पे इसका क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, है ना, जोड़ देते हैं। तो 33 या 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100, 100/3 आ जाएगा परसेंट। अब यहाँ पे अगर हम ये परसेंट हटाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 पे इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 100 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 300। अब 0 से 0 कट गया, ये देख रहे हैं हमारा पास क्या फाइनली वैल्यू बची 1/3। हम देख रहे हैं ये टोटल, इसे हम लोग क्या मानते हैं टोटल, कितना मानते हैं टोटल। और ये क्या होता है, ये कमी या वृद्धि होती है जितना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कमी किया गया है, ये हमारी कमी है ना, ये क्या है हमारी कमी। तो 3 हमारा टोटल था, 3 में जब 1 की कमी कर दी तो बचा कितना, यहाँ पे हमारा बच्चा 2/3। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो सॉल्व करते हैं, कमी कितने की हो गई है 2 की, टोटल किसमें से 3 में से, गुणा किसका करेंगे परसेंट निकालने के लिए 100 का। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 का जब 100 में गुणा कर देंगे यहाँ 200 आ जाएगा बटे 3 आ जाएगा, 3 से सॉल्व करेंगे 3 छम 18, फिर बचा 2, 3 छम 18, 19 20, 2 बचा 2/3, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लीजिए आप लोग, अगर कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे हम लोग निकालते हैं 25% की कमी करने पर, ए की आय बी की आय से 25% कम है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो फिर सॉल्व करते हैं, कमी यहाँ पे कितना दे रहा है हमको 25% की। ठीक है, टोटल कितना होता है हमारा 100 ही होती है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, कमी पूछा है तो अधिक ही निकालना होगा, है ना, तो अधिक निकालेंगे, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक निकाले क्या करते हैं, जितनी कमी किया रहता है अपॉन में उसके लिख लेते हैं, 25% की कमी कर रहा है। अब जब 25 टोटल तो हमारे पास 100 ही होता है, जब 100 में से 25 की कमी कर देगा तो कितना बचा 75 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचा 75। ठीक है ना, यहाँ परसेंट नहीं लिखाएंगे, तो 25 कमी कर दिया तो 75 बचा, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा। सॉल्व करते हैं, 25 से कम 25, 25 की आई 75, बचा कितना 100/3 बचा। अब सॉल्व करेंगे, 3 तिहाई 9, बचा कितना 1, 3 तिहाई 9, फिर बचा 1/3, यानी 33 सही 1/3%, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर दशमलव लिखें 33.33%, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 50 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं जब इसको, तो क्या हो जाएगा, फिर से भाई हमको ए की आय बी की आय से 50% कम है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्या निकालना है हमको, प्रतिशत अधिक। हमेशा चाहे वो कुछ भी पूछे, लेकिन हमेशा जब हमको कमी दिया होगा तो चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमको क्या पूछेगा, वो प्रतिशत अधिक ही पूछेगा, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हम लोग सॉल्व करते हैं,
प्रतिशत क्या पूछा है यहाँ पे, अधिक पूछा है। अब यहाँ कमी कितनी कर रहा है, इस बार कमी कितनी कर रहा है, 50% की कमी कर रहा है। टोटल कितना है हमारे पास, 100% होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ ऊपर क्या लिखते हैं, अपॉन में कमी, कितने की कमी, 50% की। जब 50 की कमी कर दे रहा है तो बचा कितना, 50 ही बचा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 जो बचा हुआ है ना, ये बचा हमारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 50 से 50 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया हमारा, 100% डायरेक्ट आंसर आ गया। यानी कि हमको ए की आय बी की आय से जब 50% कम किया जाएगा तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक करना पड़ेगा। तो कितना अधिक करना पड़ेगा, 100% अधिक करना पड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। तो अगला टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रतिशत अधिक, जब यहाँ दिया है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ना। तो अब हमको क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, हम लोग प्रतिशत अधिक पर पढ़ रहे हैं आधारित, है ना। जो प्रतिशत अधिक पर पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे देगा भी क्या क्वेश्चन में, प्रतिशत अधिक ही देगा, है ना। और पूछेगा हमसे क्या, प्रतिशत कम, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का अपोजिट है ये टाइप, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है, अधिक, है ना। अधिक दिया है कितना, 10% अधिक दिया है, ठीक है। और टोटल कितना होता है हमारे पास, 100%, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जब अधिक दिया रहेगा तो निकालना क्या पूछेगा हमको, कमी। तो हम लोग निकालेंगे प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रतिशत कमी निकालेंगे तो बस वही पुराना, कितना अधिक कर रहा है, 10%, है ना। अब 10% उस बार जब हमको कमी करता था, कमी के लिए जब कमी करता था तो कमी के लिए हम लोग क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे कमी हमसे नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, कितना अधिक, अधिक किया गया है। यहाँ पे कमी नहीं किया गया है, अधिक किया गया है। तो अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना अधिक कर रहा है यहाँ पे, 10%, तो 10 हम लोग यहाँ अधिक कर देते हैं। तो टोटल अब कितना हो जा रहा है, 110 हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वही लिखते हैं। अब ये हमारा टोटल बचा है ना, ये टोटल जो भी कुल वैल्यू आई है ना, फाइनल वैल्यू, तो हमारा कितने की अधिकता की गई थी, 10 की कम अधिक की गई थी, है ना। तो अब जब 10 की अधिकता कर दिए तो टोटल 100 होता है, और 10 और अधिक हमको मिल गया। हमारे पास 100% था, 10 हमको और मिल गया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 110 हो गया, है ना। तो जब 110 हो गया तो 110 यहाँ क्या लिख लेंगे, अपॉन में लिख लेंगे। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 100/11 बचेगा। 11 से इसको काटेंगे तो 11 नहीं है 99, बचा कितना, 1/11, यही परसेंट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी हमको, 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं 20%, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो हमको फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, अधिक दिया है, ठीक है। कितना अधिक दिया है, 20%, ठीक है। टोटल कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, जब अधिक दिया रहेगा तो पूछेगा क्या, कमी ही पूछेगा, है ना। तो कमी जब निकालेंगे हम लोग, तो कमी का प्रतिशत निकालेंगे। तो कितना कैसे निकालेंगे, जितना पहले दिया रहता है अधिक, है ना। तो 20% यहाँ पे क्या है, अधिक दिया है। कोई वैल्यू कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना अधिक कर रहा है, 20 अधिक, बस थोड़ी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ कितना अधिक कर रहा है, 20% अधिक कर रहा है। अब जब हम लोग कमी करते थे तो माइनस कर देते थे 100 से, अब यहाँ पे अधिक कर रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना अधिक कर रहा है, 20 अधिक कर रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ 0 0 आ गया, 2 आ गया, ये आ गया। 100 में 20 जोड़ दिए, 100 हमारे पास पहले से था, 20 और हमको मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। तो हम पे कितना बचा, फाइनली 120 बचा, ठीक है ना। ये 20 120। अब प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो ध्यान रखिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट गया। अब इसको काटते हैं 3 से, 2 से 2 तिहाई और 2 से ये कटेगा 50 बार। तो यहाँ कितना बचा हमारा, 50/3 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, फिर कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, है ना। तो 2 और 0 मिलके 20 हो गया।
तो 3 छंग 18, फिर कितना बचा 2 बटे कितना बचा 3, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 25 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे अब कितना वो कर रहा है, 25% अधिक कर रहा है। तो 25% अधिक कर रहा है, टोटल कितना होता है हमारे पास, टोटल कितना होता है 100 होता है। 100 में कितना अधिक कर रहा है 25 की, अधिक करेगा तो प्लस ही करेंगे, 100 और 25 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमी करेंगे, है ना। तो कमी, प्रतिशत कमी के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना अधिक या कम करता है उसको ऊपर लिखते हैं, है ना। जब कमी पूछेगा तो हमको अधिक ही करेगा, वो हमको पता ही है ना। अब टोटल यहाँ पे कितना आ गया 125, क्योंकि 100 पहले से था, 25 और मिल गया हमको, है ना, अधिक कर दिया गया। तो 100 था पहले से ही, 25 और कोई दे दिया तो 125 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 125। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा सॉल्व करते हैं, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 1 0, यानी कि फाइनली कितने प्रतिशत हमको कमी करनी पड़ेगी, 20% की क्या करनी पड़ेगी हमको वहां पे कमी करनी पड़ेगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं 40 की, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ कितना अधिक कर रहा है 40%, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल वैल्यू कितनी होती है हमारी 100% होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसे, तो है ना 100% होती है। आपको निकालना क्या है, कमी निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, फिर से वही करेंगे, जितना दिया है अधिक उसको लिख लेंगे। कितना अधिक है यहाँ पे 40% अधिक है, ठीक है ना। इसे आप हम लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अधिक कर रहा तो हमको ये वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी, 100 पहले से था, 40 और मिल गया, कितना हो गया 140 हो गया। 140 हो गया तो यहाँ फॉर्म में क्या लिख लेंगे 140। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100 का गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी और 2 से 7 बार, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब वैल्यू कट तो रही नहीं, बटते क्या आ जाएगा 7 था। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी जब 14 आ गया तो फिर कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, तो 60 हो जाएगा। तो 7 8 56 हो जाएगा, बचा कितना 4/7, इतना %। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टाइप, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर पसंद आया वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।